बोले सांवरे भगवान की, राधे रानी की। इस प्रकार से ध्रुव महाराज नारायण को देखते हैं, नारायण ध्रुव महाराज को देखते हैं, और एक एक को देख के मुस्कुरा रहे हैं। आज जब वो मुस्कुरा रहे हैं, देवी देवता भी मुस्कुरा रहे हैं। अरे कहते हैं ध्रुव तेरे भाग्य की कहीं न जाए। अब नारायण इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया। अब ध्रुव महाराज ये मुस्कुरा रहे हैं कि आता जाता कुछ है ही नहीं तो स्तुति कैसे करो। तो भगवान समझ गए, तो भगवान ने अपने शंख कोण के कपोल से छुआ दिया, गाल से। और जब गाल से छुआ दिया तो ध्रुव महाराज वेद वेदांत की ज्ञाता हो गए। बड़ी बढ़िया ध्रुव महाराज ने स्तुति किया। वहां से आते हैं तो सीधे राजमहल में जाते हैं। अपने माता सुनीत के पास नहीं गए, सबसे पहले कि मेरा पुत्र आ रहा है। गाते हैं ना कि बनी बनती है तो लाखों यार होते हैं, अब बनी बिगड़ती है तो अपने भी पराये होते हैं, या दुश्मन 1000 होते। आज ध्रुव महाराज का बना नहीं हुआ था तो वही मैया फटकार लगा रही थी। आज जब बन गया तो आरती लेके खड़ी है, देख लो सामने। ध्रुव महाराज इसलिए गए कि आज मैया ने ठोकर न लगाया होता तो आज इस परमात्मा को मैं प्राप्त न करता। जिस बच्चे को माँ बाप ने ठोकर मारा है उसी ने बनाया है। आज इसको खूब बढ़िया पाल पोस के घरे में बैठा ला रहा हूँ, घरे भर का हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, जिसको ठोकर लग। अब सुनीत को, सूरज कौन है और सुनीत कौन है? सूरज और सुनीत ये अपने अंदर ही ये मन है। जो अच्छे कार्य को कराए वही सुनीत है, जो बुरे कार्य को कराए वही सुनीत है। अरुचिता ध्रुव महाराज को बढ़िया दर्शन हुआ। समयानुसार आगे चल करके उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव महाराज को राजपाट दिया और जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। इनका छोटा भाई था उत्तम। एक दिन यक्षों की बगिया में जाता है, बड़ा उधूम किया, बड़े वृक्षों का विनाश किया। वहां पे यक्ष लोग समझाए लेकिन समझ में नहीं आया। युद्ध हुआ, युद्ध में उत्तम मारा गया। और जब उत्तम मारा गया, ध्रुव महाराज को जो पता चला तो ध्रुव महाराज युद्ध करने के लिए चले गए। और जो ध्रुव महाराज युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से यक्ष भी मारे गए, इनके भी सैनिक मारे गए। जब ये मारे गए, बड़े बड़े संत महात्मा आए, सब समझाए कि अरे ध्रुव भैया, ये आपका मार्ग नहीं है जिस मार्ग में आप आए हुए हो। तो बोले इन्होंने हमारे भाई को मार दिया तो मैं इसलिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पे कहे कि ये बड़ा उद्यमी था, उद्यम किया तो मारा गया। भाई तो बात किया जिसको दंड मिला। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव, जब इन्होंने भगवान, देखिए समझने की बात कि बोले कि युद्ध करने के लिए क्यों चले गए? तो बोले कि राजन, इन्होंने भगवान को तो प्राप्त कर लिया लेकिन संत महात्मा और गुरुजनों का संगत कभी नहीं किए थे, इसलिए युद्ध करने के लिए चले गए। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से खलिहान में दाना होता है, कितना भी सफा करके ले आओ, घर में फिर भी सूप लगाना पड़ता है तब साफ होता है। हम कितनी भी विद्वता प्राप्त क्यों न कर लें, कितने भी गुणवान क्यों न हो जाएं, लेकिन